ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इस वीडियो में दोस्तों हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं उसकी शक्ति कार्यों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। उसकी शासन में महत्वपूर्ण स्थिति के कारण कुछ लेखकों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार के नाम से जाने लगा है। RHS क्रॉसमैन ने कहा है कि युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो जाता है। नियुक्ति सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट PM नियुक्त करता है। PM के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में परंपरा स्थापित हो गई है कि PM लोक सदन में से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। जॉर्ज फर्स्ट के समय कैबिनेट की अध्यक्षता 1721 में रॉबर्ट वालपोल ने की, जिसे ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कहा गया। 1937 के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के प्रथम लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया। शक्तियों की बात करें तो ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण जेनिक्स ने प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान की आधारशिला कहा है। शासन में प्रधानमंत्री को निम्न व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण संवैधानिक रूप से सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वास्तविकता में मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता। PM जिन नामों की सिफारिश करता है, सम्राट बिना हस्तक्षेप के उन्हें नियुक्त कर देता है। न केवल प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करता है, वरन उनके मध्य विभागों के वितरण में भी PM का निर्णय अंतिम होता है। नंबर 2, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन की शक्ति। PM निर्माण के साथ साथ मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन भी करता है। मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री द्वारा तैयार प्रस्ताव को PM की अनुमति के बाद ही रखा जाता है, इसलिए उसे मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल के अंत करने की शक्ति। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी मंत्री को पदमुक्त करने की सिफारिश सम्राट को कर सकता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। इसीलिए लास्की ने कहा है कि वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। शासन पर नियंत्रण। ब्रिटेन में जहां सम्राट राज करता है, जबकि व्यवहार में शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। प्रशासन संबंधी सभी निर्णय PM की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। PM के परामर्श के आधार पर ही सम्राट प्रशासन संबंधी नियुक्ति करता है, जैसे राजदूत, न्यायाधीश, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोग, बोर्डों के मुख्य अधिकारी PM के द्वारा या PM के ही कृपा पात्र होते हैं। नंबर 5, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण अधिकार है। ये परराष्ट्र या वैदेशिक संबंधों के संचालन का संपूर्ण दायित्व PM पर होता है और उसी के द्वारा दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, सम्राट के द्वारा नहीं। लोक सदन का नेतृत्व। PM लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है, साथ ही साथ लोक सदन का भी नेता होता है। PM और मंत्रियों द्वारा ही समस्त व्यवस्थापन कार्य संसद में किए जाते हैं। वह लोक सदन को विघटन करने की सिफारिश सम्राट को कर सकता है।
7 मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए विधायन और प्रशासन संबंधी समस्त नियमों की सूचना पीएम सम्राट को देता है। इस प्रकार वो दोनों के मध्य एक कड़ी का काम करता है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली होने के कारण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार को या कैबिनेट सरकार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकार के नाम से नवाजा गया है। थैंक यू।